शर्व उपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना पार्थोवत्स शुद्धि भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। काल साक्षी है कुरुक्षेत्र का वह ऐतिहासिक क्षण जब मोह टूटा और सत्य का जन्म हुआ। आज हम उस दिव्य वाणी को स्मरण करते हैं जिसने युगों युगों तक मानव को राह दिखाई। अघन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि श्रीमद् भागवत गीता जयंती के इस महापर्व पर उस अमर दर्शन को सत सत प्रणाम। संपूर्ण सृष्टि के सार को आज ही के दिन केवल 18 अध्यायों में पिरोया गया था। ये अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला महामंत्र जो हर आत्मा को उसके कर्तव्य की याद दिलाती है। भगवत गीता कहती है कि अपना कर्तव्य करो। आज हम मेरा तेरा के जीवन में उलझ करके अपने माता पिता के अनगिनत संघर्षों को भूल चुके हैं। हमारी आत्मा मोह और लोभ के बोझ तले दब चुकी है। भगवत गीता सिखाती है कि तुम इस नश्वर शरीर के दास नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। इसलिए अपनी फल की इच्छा छोड़ करके अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। अन्याय के सामने कभी भी कमजोर मत पड़ो, बल्कि निडरता से खड़े हो जाओ। समत्वयम योगे उच्यते, सुख दुख हानि लाभ सब में समान रहो, तभी तो ये समाज भी शांत रहेगा। अर्जुन का तो अपना युद्ध था, लेकिन हमारे आपके टीचर्स डॉक्टर इंजीनियर हर किसी के जीवन में एक अपना युद्ध होता है। इसलिए अपने जीवन में आलस को अपना किस्मत ना मान करके आलस करने में आलस करो। भगवान श्री कृष्ण ने ये सारी बातें अर्जुन को नहीं बोला, बल्कि अर्जुन के माध्यम से हमें आपको और इस संपूर्ण सृष्टि को बोला है। वो तो अर्जुन को ये 5200 साल पहले बोल ही चुके हैं, लेकिन मुझे और आपको ये उपदेश देने दोबारा धरती पर जन्म नहीं लेंगे। कि कुरुक्षेत्र का मैदान था, एक तरफ पांडवों की सेना थी और दूसरी तरफ कौरवों की सेना थी। कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रथ पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए। अरे कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे सारे योद्धा, एक तरफ समय के मारे थे। और महासमर की प्रतीक्षा में, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। कि कुरुक्षेत्र के सारे नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। रणभूमि का एक पल में तभी सजा डाला, 5 जने उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। और हुआ शंखनाद, जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, एक आंख को मीच जला, गांडी पर रख बाणों को, फिर 3 चाकों खींच दिखा। और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ अब भाई अर्जुन तो अपने सगे संबंधियों को सामने देख रहे हैं, उन्होंने गांडी हाथ से छोड़ दिया। वो बोला कि माधव मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात बोली कि पार्थ यदि तुम्हारे अपने होते तो तुम्हारे समक्ष खड़े नहीं होते। लेकिन वो कहीं ना कहीं खुश भी हो रहे थे कि इसका सब कुछ जा रहा है, फिर भी अपने परिवार की बात कर रहा है, अपने संस्कार की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे दिए हुए संस्कार है। कि गांडी हाथ से जट फूटा, कृष्ण भी कुछ अकुलाए थे, शीश पार्थ पर गर्व किया, मन ही मन हर्षाए थे। अरे मन में ठान लिया अर्जुन की बुद्धि नहीं सटने दूंगा, कुरुक्षेत्र के महासमर में कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। और धर्म बचाने के खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। तो आइए देखते हैं कि गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन कर्म धर्म के पर संयम एवं स्थित प्रज्ञ के बारे में क्या जानकारी दी। और जब इस स्थिति को हम अपने मन की स्थिति से जोड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो ये बात अर्जुन की नहीं संपूर्ण सृष्टि की हो रही हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज मैं समय नहीं हूं
क्योंकि मैं तो किसी के लिए ठहरता ही नहीं। पर आज मैं किसी शिष्य की भांति हाथ जोड़े रणभूमि कुरुक्षेत्र के बीच में खड़ा हुआ नारायण की बातें सुन रहा हूं। नारायण मेरे और कुंती पुत्र अर्जुन के बीच में है। वैसे तो उनका संबोध्य कुंती पुत्र अर्जुन ही है, किंतु वास्तव में वो बात मुझसे कर रहे हैं, क्योंकि मैं बीता हुआ कल भी हूं, आज भी हूं और आने वाला कल भी हूं। अर्जुन के प्रश्न केवल अर्जुन के नहीं थे, वो प्रश्न तो पिछले युगों के लिए भी प्रासंगिक थे, इस युग के लिए भी प्रासंगिक हैं और आने वाले युगों के लिए भी प्रासंगिक रहेंगे। जब तक मैं हूं तब तक मानव जाति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता रहेगा। इसलिए कोई ये न समझे कि ये प्रश्न केवल द्रोण शिष्य अर्जुन ही कर रहा है, उसके कंठ से मैं भी बोल रहा हूं, क्योंकि हर दिन हर युग के भीतर उसका एक अपना कुरुक्षेत्र होता है और होता रहेगा। इसलिए हे मानव, यदि अपने वर्तमान और भविष्य का सामना करना है तो कुरुक्षेत्र की ओर मुंह करके खड़ा हो जा और स्वयं नारायण से अपने उन प्रश्नों के उत्तर सुन जो सदैव से तुझे परेशान करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो केशव। इस समय मेरी बुद्धि अज्ञान के अंधकार में डूबी जा रही है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे इसका ज्ञान नहीं रहा। मैं कर्म के एक ऐसे दोराहे पर खड़ा हूं जहां से यही पता नहीं चल रहा कि धर्म का मार्ग कौन सा है और अधर्म का मार्ग कौन सा। मुझे अज्ञान के इस अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाओ केशव, रास्ता दिखाओ। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संन्याति नवानि देहि। हे महाभाग